की कृपा से उसमें आज भी नहाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। गुरुकुल क्या है? गुरुकुल एक ऊपर वाले की मेहरबानी है, उन पर बहुत बड़ी। गुरुकुल ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है। जब हम शुद्ध मन से, खाली मन से और ऊपर वाले के इशारों को समझने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, पूरी तरह से कनेक्शन बना लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऊपर वाला हमें प्रतिदिन इशारे करता रहता है। पर उसके लिए क्या जरूरत होती है? शुद्ध मन और स्वीकारोक्ति, समर्पण। लालची मन नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन में लग जाएगा, हिसाब किताबी मन भी नहीं कर पाएगा। और कमजोर मन भी नहीं कर पाएगा, वो विश्वास ही नहीं करता है, क्योंकि ऊपर वाले की जो प्रेरणाएं होती है, वो विचार होते हैं, वो अद्भुत होते हैं, वो पावरफुल होते हैं। तो वो एक विश्वास वाली भी बात होती है। तो गुरुकुल क्या है? गुरुकुल मेरा नहीं है इसमें कोई रोल, ये सारा ऊपर वाले का है। ऊपर वाले की जो भी प्रेरणाएं मिलती है, मैं आपके सामने अभिव्यक्त करता रहता हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। हम सभी भी माध्यम बन जाएं, बस अपने आप को रिक्त कर लें और उस प्रेम धारा जो आ रही है, रस धारा, उस रस धारा को ऊपर भी अपने भीतर आने दें। नए साथी बहुत सारे प्रतिदिन इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और आग्रह करता हूँ कि क्योंकि आप कोर्स के बीच में आ रहे हैं, तो पहले वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना मैं कोई मदद आपकी ज्यादा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि विषय कोर्स जो है ना पूरा होता है, आधा आधा अधूरा कोर्स नहीं होता। और वीडियो ऐसे ही देखना है जैसे पूरा ध्यान पूर्वक ग्रहण करते हुए, तो ये कोर्स हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब क्या रोज नए नए साथी तो आते रहेंगे, हर दिन तो नए सिरे से शुरुआत नहीं की जा सकती कि चलो आज से शुरू करते हैं पूरा। वो संभव नहीं है। एक बार हमने पूरा पीछे का स्टॉप करके 2 अक्टूबर से पुनः शुरू किया इसको पूरा। वो चलो एक बार तो कर दिया, बोला भी गया था कि भी पूरे देश में 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, सब साथी आ जाओ। तो जितने भी आए जाए, प्रयास कर सकते हैं। गुरुकुल का कोई भी मैसेज आता है, चाहे भले वो सामान्य भाषा में हो चाहे किसी भी भाषा में हो, उसको आपको, अगर आप गंभीरता से लेने लग जाएंगे, तो आपके काम बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत सरल। व्हाट्सएप के थ्रू, किसके थ्रू कोई भी बात आती है कि कल से हमको ऐसे करना है, बस वही करो। जैसे अभी आपको बात कही गई नए साथियों की कि पुराने वीडियो देखो आप सारे, और ध्यान से देखो, एक बार नहीं बार बार देखो। उसमें कोई, वैसे भी हम मोबाइल पे लगे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, वो तो हम करते ही है। बहुत सारा ट्रेवलिंग के टाइम टाइम भी मिलता है, तो आपको वो टाइम मैनेज करना है। पर जो बात जैसे कही गई वैसे ही अगर हम करते रहे, तो हम पता नहीं बहुत जल्दी से जाने क्या कर सकते हैं। तो ये सभी से मुझे आग्रह है, कल बहुत जबरदस्त दिन आने वाला है। कल का दिन कौन सा दिवस? आरसीएम सेवा दिवस, 11 तारीख। हर महीने की 11 तारीख अब क्या होगा? आरसीएम सेवा दिवस। सेवा, बस सुबह से उठ के और पूरे दिन भर सेवा कार्यों में मानंद से डूब जाना, जीवन को धन्य बना लेना है। आज तो बस सेवा सेवा, अरे सेवा का विस्तार। तो उसमें हम क्या क्या
कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपन विचार विमर्श कर लेते हैं। बाकी तो आप खुद ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, मैं जो बताऊंगा उससे भी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। आरसीएम सेवा दिवस प्रतिमाह 11 तारीख, ये केवल इसी बार नहीं है, ये हर 11 तारीख को होगा। और हर 11 तारीख को हर बार पिछली बार से जबरदस्त होगा, हर बार। सेवा में जो सुख है वो दुनिया के किसी ऐश्वर्य में भी नहीं है। तो इस बात को हम सभी को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। और मिलेगा कब? ये जानने से नहीं मिलेगा। अब ये कैसे मिलता है, क्यों होता है, इसको समझने से भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? सेवा करने से। तो इसको समझने में टाइम लगाने की बजाय करने में टाइम लगाना चाहिए। तो हम समझते हैं क्या क्या किया जा सकता है। ये जो 11 तारीख है, इस दिन सिर्फ हमें सेवा कार्य ही करने हैं, या आपको कोई ऐसे बहुत जरूरी कार्य है तो अधिकतम सेवा कार्य करने हैं। ये आपको निर्णय करना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। कभी कभी बाहर वालों की बात सुन के फिर अपना निर्णय समझदारी पूर्वक लेना होता है। अब वो डायमंड क्लब का भी दिन है। अभी हालांकि ये डायमंड क्लब के लिए दिन होता है और इस दिन सब इसमें व्यस्त रहते हैं। मैं अभी उस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ। हमने बहुत थोड़ी गलत चीजें सीख रखी है कि डायमंड क्लब के लास्ट के दिन हम एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें ऐसा करना पड़ता है। ये कुछ कमजोर तरह की शिक्षा कहेंगे, क्या कहेंगे वो है। और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस को बदलना है कि डायमंड क्लब ऑटोमेटिक है, सबके मालिक है। मालिक क्या करता है? मालिक को कोई याद दिलाने वाला थोड़ी होता है। और पहले ही करो ना टाइम से, और उससे ज्यादा करना है। डायमंड क्लब 5,000 तक क्यों करना है? 5,000 से ज्यादा। तो ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से सीख जाएंगे तो ये 10 तारीख का डायमंड क्लब का ऐसे लोड रहता है और सारा एनर्जी उसी में लगाना पड़ता है, वो सब जरूरतें खत्म करके। और सॉरी, 10 तारीख तो आज है और 11 तारीख कल है। हाँ, पर आज हमको डायमंड क्लब का वो करना पड़ता है उस चीज की, मतलब उसकी बजाय कुछ सेवा कार्यों की प्लानिंग करें, अच्छी करें। क्योंकि आज प्लानिंग करेंगे तो कल काम होगा, कल का कल ही प्लानिंग करेंगे तो कल नहीं हो पाएगा। ताजा रखिए अपाल। तो सबसे पहला काम तो है ब्लड हेल्पलाइन। ये क्या है? ताजा रक्त की आपातकालीन उपलब्धता के लिए रक्तदाताओं का संगठन। हमें एक देश में ऐसा संगठन खड़ा करना है। हम ही ऐसा खड़ा करने का मतलब कहीं बाहर से कुछ भी नहीं, पर ये एक अलग ग्रुप हो गया, बहुत बड़ा संगठन जो हर समय कहीं भी उपलब्ध है पूरे देश में। कभी भी किसी भी नागरिक को, ऐसा नहीं आरसी वालों को, किसी भी नागरिक को ताजा रक्त की आवश्यकता पड़ जाए इमरजेंसी में। रेगुलर वाले की अपन बात नहीं कर रहे हैं, ताजा रक्त की। ये अभी ताजा ही चाहिए, नहीं तो पेशेंट को बहुत जरूरत है, बहुत नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ऐसा संगठन बनाना, इसके लिए हमें क्या क्या करना है? रजिस्ट्रेशन तो आप जानते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अभी है। अभी केवल रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपके क्षेत्र में ऐसी आवश्यकता होने पर संपर्क किया जाएगा। जैसे आर्मी मिलिट्री होती है, मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, जरूरत कब पड़ती है? जब कोई ऐसी स्थिति आती है कोई, तब अन्यथा वो सीखते सिखाते हैं। तो हमें भी इस भर्ती हो जाना है अभी। उस कभी जरूरत आएगी उस एरिया में तो संपर्क किया जाएगा, और उस समय आपकी उपलब्धता हो पाएगी तो आपको सेवा का मौका मिल जाएगा। आपसे संपर्क किया जाएगा और उसमें आप उपलब्ध है, आप देने की स्थिति में है, तो सेवा का मौका आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकते हैं? जो इस कार्य के लिए सेवा भावना से प्रेरित हो। उनको नहीं करवाना है जो अभी तो करवा तो दिया और बाद में जब फोन किया जाए, उनको संपर्क किया जाए, मगर नहीं मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, उनको नहीं करवाना। जो हर देश के, जिनको वो इंतजार करे कि यार मेरे को ये मौका क्यों नहीं मिला है, मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आज तक मेरे से कोई आया नहीं, ऐसे उनको करवाना है। दूसरा, जो शारीरिक स्वास्थ्य है उम्र के हिसाब से
रक्त देने की अवस्था में हो, तो आपकी एज अलाउ करनी चाहिए, आपका हेल्थ अलाउ करना चाहिए, आपको पहले से कोई समस्या है, हीमोग्लोबिन कम है वगैरह है, तो वो सब देख के केवल हमें फर्जी आंकड़े नहीं भरने। तीसरा है, महिलाएं पुरुष दोनों करवा सकते हैं। जो महिलाएं भी दे सकती है, जो न्यूट्रीचार्ज वुमन रेगुलर यूज करती है, तो उनसे उनका हेमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, रक्त की कमी नहीं रहती है, वो ये सब करवा सकते हैं। ठीक है, आज क्या करना है, आज सभी साथी आज रजिस्ट्रेशन करा लें। वैसे तो कभी भी करा सकते हैं, पर आज एक बड़ा माहौल बनाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और अपने टीम के साथियों को फॉलो अप करके और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। और केवल हमें अपने घर में ही नहीं रहना है, इसको अपने आसपास जो परिचित होते हैं उनसे मिलो, और उनको इसका उद्देश्य बताओ, और जो इच्छुक हो कि भाई वो साथी बोले हम भी ऐसी सेवा तो कर सकते हैं, तो बाहर वालों का भी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने जान पहचान परिवार परिवार रिश्तेदार जो भी रुचि रखते हैं। आरसीएम भले ज्वाइन नहीं भी है तो भी ये सिस्टम है, उसमें आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन आईडी में, तो अंदर आप किसी का भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। और ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी है कि स्वस्थ व्यक्ति हर 6 महीने में अगर एक बार रक्तदान करे तो उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है, ये हम सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ऐसे ही वृक्ष वृद्धि अभियान, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, अगर फोटो अपलोड अपलोड करें इस दिन 11 तारीख को, अगर आपका मौसम व स्थितियां अलाउ करती है तो। अगर आपको लगता है कि अभी लगाने से कुछ फायदा नहीं है, खराब हो जाएगा, नहीं चलेगा, कि केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं, एक्चुअल वृक्ष लगाने चलने चाहिए। हमें हमेशा हर काम में ईमानदार रहना है। हमेशा ईमानदार रहेंगे ना तो हमारी सारी चीजें ठीक होगी। संभव हो तो आरसी वृद्धि अभियान का बैनर लगाकर फोटो ले, जैसे ये तो कुछ नीचे है वृद्धि अभियान उल्टा आ रहा है, लेकिन इस तरह के बैनर बना लें, और जो बैनर को तो संभाल के रख लें, जैसे फोटो खिंचाया पेड़ लगा रहे हैं तब लगाए, और बाकी टाइम उसको आगे से आगे काम में ले सकते हैं। सभी साथी एक दूसरे को भी काम में ले सकते हैं, और सभी साथियों को प्रेरित करें इस कार्य के लिए, तो एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड पूरे देश में, और बहुत नजर आए कि आरसीएम के द्वारा ऐसा कुछ काम किया गया है। जब तक ये चीजें नजर नहीं आएगी ना, तब तक सेहत साथी, ये हम सभी जानते ही हैं, ये रोग मुक्त जीवन शैली के लिए एक व्यक्तिगत परामर्श देने की एक बहुत पहल की गई है। तो इसमें इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले अपना या अपने परिवार का किसी का रजिस्ट्रेशन करवा कर, और एक बार इसका पूरा प्रोसीजर समझना चाहिए कि कैसे होता है, क्या सलाह देते हैं, उसको पालन करने में कोई दिक्कत आती है क्या, कितना फॉलो अप करना पड़ेगा, ये पूरा समझे। केस स्टडी करना बोलते हैं इसको, पहले केस स्टडी करिए और एक दो तीन करके देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करके रहे हम इस पे बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा साथियों में नए व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराएं, और इस दिन 11 तारीख को भी यही ज्यादा से ज्यादा काम करने। आरसीएम गुरुकुल, ये जीवन मूल्यों की वृद्धि के लिए ये भी हम जो कार्य हो रहा है, ये भी सेवा कार्य में ही गिना जाएगा। तो इस दिन क्या करना है, इसकी वीडियो देखें, प्रेरक वीडियो परिवार और समाज के लोगों को दिखाएं। वीडियो जीवन संबंधित होनी चाहिए, नियम बना लें, किसी न किसी एक को तो दिखाना ही है। मैं सिंपली आपको केवल इशारे दे रहा हूँ, आप थोड़ा और इसको डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि गुरुकुल से कैसे हम बेनिफिट लें और कैसे बेनिफिट समाज को दें, कैसे करें। आरसीएम गुरुकुल में शामिल होने के लिए आज 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा साथियों को फॉलो अप करें, गुरुकुल के वीडियो दिखाएं, और वीडियो के
लिंक भेजें। तो ये 11 तारीख जो आ रही है ना, इस दिन ऐसा कोशिश करो कि 12 तारीख से आरसीएम का पूरा परिवार इसमें है। हम अभी क्या करते हैं कि हाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ साथी आना शुरू हो रहे हैं, मैं कभी कभी आता था, अभी आ रहा हूँ। ये जो धीरे धीरे है ना, ये धीरे धीरे, ये किसी और दुनिया का स्लोगन है, ये आरसीएम का स्लोगन नहीं। आरसीएम में तो कोई चीज अच्छी और समझ में आ गई है तो इसको धीरे धीरे मत करो, इसको एक ही दिन में करो। जितना टाइम लगाएंगे उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आरसीएम गुरुकुल जब ऊपर वाले ने इतनी व्यवस्था हमें दे दी, हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो केवल एकत्रित होना है, सबको आना है। तो इसको 11 तारीख को इसको एक मिशन बना के और खूब इसके बारे में वीडियो दिखा के समझाएं, कैसे समझाएं, अच्छा वाला फॉलो अप करें, अच्छा वाला, केवल फॉलो अप नहीं, थोड़ा मीठा, थोड़ा पावरफुल, थोड़ा इफेक्टिव, जिसका प्रभाव जाए। वो फॉलो अप क्या काम का कि फॉलो अप तो किया पर कुछ हुआ ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। गुरुकुल की वीडियो दिखाएं, वीडियो के लिंक भेजे वगैरह वगैरह, तो ये गुरुकुल का आपको ओवरऑल अपने आरसीएम परिवार में, बाहर की दुनिया में भी आप दिखा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इससे संबंधित गतिविधियां प्लानिंग करें, हाइजीन कैंपेन के बारे में, ये हम रेगुलर करते हैं, पर इस दिन हम थोड़ा सा अच्छे से और आगे की डेटें निर्धारित करना, जगह जगह जाकर मिलना, इससे संबंधित बातचीत करना और प्रोग्राम लेना। तो एक माहौल और एक तैयारी अच्छी इस दिन ज्यादा से ज्यादा करनी है। सभी साथी, अब ये बात थोड़ी समझने की है कि जितने भी सेवा कार्य हैं, इनको चुपके चुपके नहीं करने, इनको मिलजुल कर वितरण केंद्रों पर एकत्रित होकर कैसे इसका एक माहौल बनाएं, कैसे तैयार करें और सभी गतिविधियां संपन्न करें। और इसमें केवल आरसीएम परिवार वाले ही आएंगे और उन्हीं को ही बुलाना है, नहीं, इसमें आप मेहमानों को बुलाइए, वीआईपी को बुलाइए, चीफ गेस्ट को बुलाइए और इन गतिविधियों को थोड़ा सा इज्जतदार तरीके से प्रस्तुत कीजिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए, आप डिजाइन कीजिए कि आप इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे, क्योंकि सेवा की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। ऐसे तो हम बोलेंगे कि अगर अध्यात्म के हिसाब से कि सेवा करके भूल जाना, पर सेवा का जब माहौल बनाना है, सबसे करवानी इतनी बड़ी विस्तृत, तो उसका प्रचार भी तो करना पड़ेगा। तो माहौल बनाए, मेहमानों को बुलाएं, कुछ डिजाइन करें, प्रोग्राम आज डिजाइन कर ले कि कल कैसे करें। ऐसे चुपके चुपके अपने घर से बैठ के कर ले, वो मजा नहीं आएगा। सब एकत्रित हैं, संगठित हैं और सारे आपस में ये नहीं देखें कि वो उसका टीम, मेरा टीम, इसका टीम। सेवा है उस दिन सब एक। और ये जो गतिविधियां जो हमारी है, ब्लड हेल्पलाइन, सेहत साथी, वृक्ष वृद्धि अभियान, आरसीएम गुरुकुल, हाइजीन कैंपेन, ये तो चलो है जो हमारी चिर परिचित और यहाँ से डिक्लेयर्ड है। लेकिन यही सेवा नहीं, सेवा की और बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो आपके स्थानीय स्तर पर आप क्या क्या कर सकते हैं, वो डिजाइन करें और पूरा सारे साथी संगठित होकर इसको बढ़िया से आनंद लें, मजे लें, बहुत अच्छे तरीके से करें। और ये सारी गतिविधियां करके और इनके फोटो जो है आपको कंपनी में भेजने हैं। फोटो आपको कंपनी में भेजने हैं, जिसका नंबर, नंबर अभी यहाँ पर नहीं है, नंबर आपको या तो मैं कल बताऊंगा, ये आपको मैसेज आज एक भेज दिया जाएगा, एक इंफोग्राफिक आपको सर्कुलेशन में आ जाएगा, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि इस नंबर पर फोटो भेजने हैं। तो जिसके अच्छे अच्छे फोटो होंगे वो वेबसाइट पे प्रमोट किए जाएंगे। तो ये तो कल की तैयारी करें, जबरदस्त करें, हर काम को क्वालिटी से करना, हर काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और केवल समझने समझाने में टाइम खर्च नहीं करना, करने में टाइम खर्च करना।
कि क्यों करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे अच्छा होता है। उतनी बातें करेंगे उतनी देर में, तो प्लानिंग करके कामों को विस्तृत करें और प्रदर्शनीय काम करें, इकट्ठी हो जाए, दिखनी चाहिए सेवा। तो वैसे देखो इसमें दोनों सिक्के के हैं। वैसे कोई दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि हमें प्रमोट करना, सबको लाना है, इसलिए दिखाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया स्टोरी में। तो स्क्रीन शेयर स्टॉप करना ही भूल गया, बातचीत में मगन मगन हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कल की तैयारी की बातचीत। अब थोड़ा सा, क्योंकि फोकस मंथ है, और मेरे को आदेश मिला है कि हर प्रयास, मतलब थोड़ा सा भी कुछ छूटना चाहिए, नहीं चाहिए एक भी कोना इस फोकस में। तो ज्वाइनिंग का जो फोकस मंथ है, उसका थोड़ा सा जो अब तक हमने सीखा है उसका रिवीजन भी कर लें हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत जो टाइम बचा है, तो अच्छा रहेगा। यस, अच्छा रहेगा। सभी साथी बोल रहे हैं अच्छा रहेगा। जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलो, अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, अच्छा रहेगा, ये सब सुन रहा हूँ। यस, एक्साइटमेंट के साथ बोलो जे आर सी। अपनी अपनी जगह भी बैठे, एक बार सब बोलो जे आर सी। आवाज दिल से भी आती है। आवाज जरूरी नहीं है कि आपको कानों से आवाज आती है, आपके चेहरे के हाव भाव से, एक्शन से। और जो भीतर, जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि भीतर की किरणें जो ट्रांसमिशन होती है एक दूसरे, जो मैंने सोचा है और आपने सोचा है, वो एक दूसरे को पहुंच रही है तरंगों से, उस दिन तो वो तरंगों से हमें पहुंचती है। तो रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट, जितना भी टाइम बचा उसमें। रिवीजन में पहला था कि हमारा ये फोकस मंथ है, ये हम सब समझ ही चुके हैं कि 5 गुना से ज्यादा, वो ज्यादा, आप 10 गुना 20 गुना जो भी कर सकते हैं, ये हमें करनी है। पर ये लाइन अधूरी है। इस लाइन में एक बात और जोड़नी है कि ज्वाइनिंग कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी में आना आवश्यक है, और उसको गुणात्मक में परिवर्तन करना आवश्यक है। एक सक्रिय ज्वाइनिंग भी बोलो चाहे तो। सक्रिय का मतलब उसके नीचे वापस से आगे ज्वाइनिंग चालू हो जानी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी में शामिल हो जाना चाहिए। तो फोकस के साथ अगर ये दो शब्द छूट गए, तो फोकस का बहुत मीनिंग कमजोर हो जाएगा। तो ये हमने अभ्यास में सीख लिया कि फोकस तो है, कई गुना तो करना है, परंतु साथ में कंसिस्टेंसी में लाए बिना, तो प्रोडक्ट की खरीदी साथ में रह के करवाना, उन बातों को ध्यान में रखना, और उनके नीचे ज्वाइनिंग चालू करवाना उन्हीं के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हम बस उनको तो छोड़ दिया और हम, उससे कुछ नहीं होगा। उन्हीं के माध्यम से उनसे सूची बनवाना, उनकी उपस्थिति में मीटिंग करना, और उनके नीचे ज्वाइनिंग चालू करवाना। तो ये हमारी बात अच्छी तरह से आ गई सबको समझ में कि फोकस इस तरह से ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा। अ, इसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी अहम बात है, वो है अभियान प्रचार का अभ्यास। जो हमारा, जो एक नया तरीका, हमें जो मजबूत तरीका मिला है, उसका अभ्यास प्रतिदिन करते ही जाना, कराते ही जाना, करते ही जाना, कराते ही जाना। और कैसे करना, काम के साथ में, काम भी करते रहो, अभ्यास भी करते रहो। हर दिन आपका अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। और सिखाने के लिए अलग से वो भी करते रहो, तैयारियां भी। तो ये दूसरा हमारा रिवीजन हो गया कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अभियान प्रचार का अभ्यास करना। सभी साथी, आज मुस्कुराने का अलार्म दिया था मोनालिसा ने कि आज मुस्कुराना पड़ेगा। आज 10 तारीख है, तो बोलो 10 तारीख मुस्कुराहट डे। कल तो सेवा दिवस है, आज मुस्कान दिवस है। तो मुस्कान दिवस है, भले आपको कितना भी अंदर कोई चिंता फिक्र हो, लेकिन फिर भी मुस्कुराना है। तो ये दूसरी बात हो गई अभियान। तो तीसरा हमने सीखा है कि डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो जरूर दिखाना साथ में। तो जिनको अगर कहीं ये आपका परफेक्टली हो रहा है तो ठीक है, ये चीजें अगर कहीं कोई इधर, तो आप नोट कर लीजिए
कि ये हमने अब तक सीखा है और इस पे हमने अभ्यास किया है। चौथा हमने क्या सीखा कि साथी सब मिलकर जाना, कहीं भी बताने के लिए। ये हाँ, बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हो। मिलकर जाना है, समूह में जाना है, क्योंकि हम अभियान की ओर निकल पड़े हैं। हम आरसीए के सच्चे सेवक निकल पड़े हैं नए भारत के निर्माण के लिए। तो मिलकर जाना, अकेले अकेले नहीं जाना। ये भी हमने सीख लिया, इसका भी हमने अभ्यास कर लिया। और जिन साथी थोड़ा सा अगर कहीं ध्यान नहीं दिया इस बात पे तो नोट कर ले। फिर है हाथों हाथ लिस्ट बनवाना। किसकी लिस्ट बनाना? किसकी? जो मोनालिसा आप वो करके रखो अनम्यूट। कभी जब भी मैं सवाल पूछूं उसका हल्का सा छोटा सा जवाब देना। जिनको ज्वाइनिंग करा रहे हैं सर, उनका लिस्ट बनाना। जिनको ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनका लिस्ट उन्हीं से बनवानी है। ठीक है, हाथों हाथ बनवानी। फिर क्या करना है? जो लिस्ट बनाई है उनके साथ मीटिंग करने के लिए, उनके साथ, इनके साथ जो लिस्ट बनाई है और जिसके लिए बनवाई है उनके लिए एक मीटिंग डिसाइड करनी है हाथों हाथ, तुरंत। ये भी हमने अभ्यास में सीखा अच्छी तरह से। तो ये भी बात आप नोट कर लीजिए। और एक हमने जो बहुत अच्छी बात सीखी थी कि प्रोडक्ट की उपलब्धता। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये पूरा ध्यान रखें कि जहां भी हम काम कर रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट उपलब्धता है कि नहीं है। नहीं तो चाहे तो डिस्प्ले वॉल खुलवाएं, चाहे वितरण केंद्र की व्यवस्था करें, होम डिलीवरी अवेलेबल है, जो भी है वो आपको समझना है कि प्रोडक्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। कई बार सब कुछ हो जाता है, प्रोडक्ट की उपलब्धता के अभाव में आगे गाड़ी अटक जाती है। ये बहुत बार हुआ, तो ये नहीं होने देना। चलो ये चीजें हमने सीख ली। और ये सारी चीजें जो इतनी पावरफुल है। अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र दे दूं। क्या मोनालिसा बोलो ना। जी सर। हाँ, आप म्यूट मत करो। जी सर। बोलो, दे दूं क्या? सबने एकदम सर, जरूर। हाँ, सबने नहीं बोला अभी। और जोर से बोलो, हाँ यस, तैयार हम। यस सर, तैयार है हम। मेरे को अब क्या आवाज आने लग गई आपकी। तो अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से, इधर उधर दिमाग मत ले जाना। मान लीजिए हमको 1 से 4 ज्वाइनिंग है। एक ज्वाइनिंग किसी की हुई, और 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से फिर 4 गुना, फिर उससे 4 गुना। ये करवाने का कोई पक्का फॉर्मूला चाहिए आपको? पक्का चाहिए क्या मोनालिसा? जी जी सर, जी सर। सभी से पूछ रहा हूँ। मोनालिसा तो आपकी तरफ से वो है प्रवक्ता। प्रवक्ता होते हैं ना कि पार्टी की तरफ से एक जना बोलता है। आप सबकी तरफ से मोनालिसा बोल रही है, पर आपको सबको बोलना है। यहाँ सुनने में वो स्पीकर यहाँ पर है, सबको चाहिए। जी सर। तो ऐसा होना चाहिए, ये राइट तरीका है कि 1 से 4, 4 से। अब इसका कुछ एक वो लिख लीजिए, अब आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा करना है तो जब भी ज्वाइनिंग के लिए सहमत हो जाता है साथी, कोई भी साथी जब भी सहमत हो जाता है, उसी समय उसके आगे की लिस्ट उसी समय बननी चाहिए। उसी समय। आप 2-3 दिन बाद बनाएंगी, आगे मिलके बनाएंगे तो वो मेरा फॉर्मूला वहां काम नहीं करेगा। उसी समय लिस्ट बननी चाहिए। ठीक है। जी सर। दूसरा फॉर्मूला, हर एक की, जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है, हर साथी की, आपकी टीम में जो भी है ना, इसको पक्का करो कि हर साथी की जितनी भी है उसी समय लिस्ट बननी ही बननी है। इसको पक्का करो।
दूसरा, जो भी लिस्ट बन रही है उनकी लिस्ट, उस पे 3 दिन के भीतर भीतर, मैं थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वैसे 2 दिन के भीतर भीतर होना चाहिए, फिर भी आपको होगी ये। 3 दिन बोल रहे हैं ना भीतर भीतर, आप कोशिश करो उसको कम से कम करने की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी स्थिति भी हो तो 3 दिन के भीतर भीतर उनकी जो लिस्ट के साथी है उनकी मीटिंग, मतलब ये वापस उनको बताने का मीटिंग हो जाना चाहिए कंपलसरी। मान लो मैंने मोनालिसा को ज्वाइन कराया, मोनालिसा बोल रही है कि नहीं मैं तो अभी लिस्ट नहीं, मैं 2 दिन बाद बनाऊंगी, मैं समझाऊंगा कि नहीं, अगर हमें बड़ा करना है तो अभी बनाओ, और आपको इसमें थोड़ी बहुत तो बना लो, आपके मोबाइल में निकालो, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, थोड़ा आइडिया दूंगा तो वो बोलेगी चलो मैं कुछ तो बना लेती हूँ। उनकी बात नहीं सुननी कि मैं 2 दिन 3 दिन बाद। फिर मैं इनसे मीटिंग की, अभी इनके साथ अपने को मीटिंग करनी है जल्दी से जल्दी, तो आप बुला सकते हो। कब ठीक रहेगा, शाम को कर ले? बोलेगी नहीं शाम को तो नहीं, 5-7 दिन बाद करते हैं, वो ऐसे बोलेंगे। तो अपन को क्या करना है, अगर हमें बहुत बड़ा करना है तो ये गुरुकुल की शिक्षा के अनुसार या हमारा सिस्टम के अनुसार, इसमें जितना हम फास्ट करते हैं ना, तो ही हम ग्रोथ कर पाते हैं। और 7 दिन बाद करो तो ही हमें वही काम करना है, आज करो तो वही काम करना है। पर हमें गुरुजी ने ये सिखाया है कि अगर आप मीटिंग तत्काल करते हो तो उसके 100 पॉइंट मिलते हैं, और 7 दिन बाद करते हो तो 10 पॉइंट मिलते हैं उसके परिणाम। ऐसे समझाना तो वो मान जाएंगे कि नहीं चलो एनर्जी लगाते हैं, 20 को फोन करेंगे तो 5 तो आएंगे, 10 तो आएंगे। थोड़ी लिस्ट भी चलो और बढ़ा लेते हैं, थोड़ी तैयारी भी और कर लेते हैं, तो सहमत हो जाएंगे। सहमत, आपको उस पर स्ट्रिक्ट रहना है कि 3 दिन के भीतर भीतर मीटिंग होगी ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। तीसरा सूत्र, जितने भी साथी आपके ज्वाइन होते जा रहे हैं उन्हीं को तत्काल सिखाना शुरू कर देना। कितने दिन के भीतर भीतर? 3 दिन के भीतर भीतर। सबको नहीं, लेकिन उनमें से आपको, उनके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, और आपको छांटना पड़ेगा कि कौन ऐसा रुचि ले रहा है, किसको इंटरेस्ट है। और क्या सिखाना पड़ेगा, उनको अभियान प्रचार सिखाना पड़ेगा, उनको ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी जो हम बातें कर रहे हैं, कि ऐसे ही लिस्ट बनवानी है आगे, और ऐसे ही मीटिंग तय करनी है, और मीटिंग ऐसे लेनी है। अभी से शुरू कर दो भाई, अभी तो नए हैं, आप ही नए, वही नए, हम भी नए, सभी नए। हमको कौन सा कोई आ रहा है, हम भी तो आज ही सीख रहे हैं। तो उसको सिखाने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी आपको करनी ही करनी। अगर ये नहीं करेंगे तो वो फॉर्मूला मेरा काम नहीं करेगा, मेरा तो साफ बता देता। ये आवश्यक चीजें कि उनमें से निरंतर तत्काल, उदाहरण के लिए मैंने आज 4 ज्वाइनिंग मेरे उससे मीटिंग से हुई मोनाल, मेरे उससे नहीं, मतलब हम 4-5 साथी गए और 4 ज्वाइनिंग हुई आज ही। तो मेरे को क्या क्या काम करने हैं आज ही, लिस्ट बनवाने की बात होगी चारों की, चारों की हो गई अच्छी तरह से। जी। चारों के लिए अलग अलग, या चारों के लिए एक मीटिंग, या 2 की अलग मीटिंग, किसी के 7 बजे 8 बजे, ये बिल्कुल होना ही होना है, कोई कटौती नहीं। लेकिन ये सब कंटिन्यू रहने के लिए हमें लगेंगे करने वाले साथी। हम नहीं कर पाएंगे, आगे से आगे आगे से आगे चलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए तत्काल उन्हीं से छांट कर सिखाना शुरू कर दीजिए उसी समय। इसमें टाइम नहीं लगता है, टाइम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं आज तो ज्वाइनिंग हुई है। आज ज्वाइनिंग हुई ना सुबह, दोपहर में उससे बात कीजिए कि चलो थोड़ा अपन सीखना भी शुरू करते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट उसके बारे में समझाइए, 2-4 बार और हमारे साथ रहिए थोड़ा सा,
सीख जाएंगे, सारे नहीं सीखेंगे। और हमको कौन सा बहुत बढ़िया आ रहा है, सही बात है ना। उतना तो सीख ही जाएंगे। हाँ, हमको फाइल बना के देनी है, प्रोडक्ट उनको समझाने हैं, और उनमें से कुछ मिलेंगे, सारे तो नहीं मिलेंगे, पर कुछ मिल जाएंगे आप, और वो करना ही करना है। अगर 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से ये करना। अब इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, बोलो मंगल, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, बताओ, तो मैं उसके इलाज बता दूंगा हर दिक्कत अ, तो सीखने। एक 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 तो दिक्कत ये आ सकते हैं कि मतलब हमारे पहले ही हैंड्स मान के चलिए 4 जन ही सीखने के लिए रेडी हो गए, उसके बाद 16 जन ही सीखने के लिए रेडी हो जाए, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 4 तो तैयार ही नहीं हुए हैं, लेकिन 16 भी सीखने के लिए तैयार हो गए, तो एक साथ फिर तो जूम हम्म। में या ऐसे जब इस तक तरीके। 16 सीखने के लिए तैयार होंगे, तब तक 4 को इतना सिखा देना है कि वो 16 को सिखा सके। 4 में से कोई ऐसा साथी तैयार करना है कि वो 16 को सिखा सके। हमको, हम क्या है कि बहुत सारे अनावश्यक चीजों में, चर्चाओं में उतनी बातें करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं। वो गणित उलझा देते हैं, ये ऐसा पैसा आता है, एनर्जी तो सारी वहां डाल देते हैं ना। अगर हम केवल कैसे बताना है, और ये ध्यान रखना है, 3 4 चीजें सिखाना, उसमें माहिर करना, फिर तो धीरे धीरे और उसको कौन सा वीडियो भेजेंगे तो परफेक्टली ये तो करना पड़ेगा। और ये हो सकता है, तो आगे से आगे, आगे से आगे, बस यही मेन चाबी है इस सफलता की। अगर हम सोचें कि हम ही करते रहेंगे, आप संभाल ही नहीं पाओगे। और आपको क्या सिखाना है, कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट, यही इतना सही। ये मंथली बोनस ऐसे आता है, रॉयल्टी ऐसे आती है, ये पैसा ऐसे आता है, ये सब चीजें सिखाने में पड़ गए तो आपका हो गया, क्या हो गया, पूरा गलत। हाँ, बंटा ढार। सिर्फ ये सिखाना है कि कैसे बताना है, प्रोडक्ट डेमो कैसे देना है, फाइल कैसे है, इतना सा सिखाएंगे तो खूब सीख सीख जाएंगे। हम तो पता नहीं क्या क्या सिखाने में लग जाते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा सा आप करके देखें, पर इस नियम को अगर तोड़ा तो नहीं होगा काम। नियम क्या है कि उसी समय लिस्ट बननी ही बननी है, 3 दिन के भीतर भीतर आगे की मीटिंग होनी ही होनी है, सबकी होनी है। ऐसा नहीं 4 में से 1 की हो गई, 3 की नहीं हो गई। ये सुनिश्चित करना है, सारी एनर्जी को इसमें केंद्रित करो, इसमें सीखो कैसे क्या करना। और ये सब कब होगा, जब हम आगे से आगे, हम ऐसे उनमें से ही सेवक तैयार करते जाएंगे। ये हमारी पुरानी धारणाएं बैठी हुई है कि उनमें से नहीं हो पाते हैं, ये भी नए हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल धारणाएं हैं। आपको भी जब फाइल दी गई थी तो उससे पहले नहीं आता था ना, आपको कैसे बताना। आप भी तो एक दिन में सीखे, आधा घंटा में सीखे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ उल्टा आपको सीखने में ज्यादा टाइम, क्योंकि बहुत सारा पहले का भरा हुआ है। पर वो तो नए हैं ना, वो तो तत्काल सीख जाएंगे, कुछ और दिमाग में टेंशन नहीं। और आप बोलते हो नहीं सीखा सीखा जा सकता, मुश्किल है, तो बस जिंदगी में समझ लो, जो मुश्किल को आसान कर लेता है वही सफल होता है। तो आपका मेन फोकस है इन चीजों को फिक्स करना, इधर उधर माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, और सारा ध्यान आगे से आगे सेवक तैयार करना। कैसे नहीं होगा, अब बताओ मुझे, ऐसा करें तो क्यों नहीं होगा। और कोई कंफ्यूजन किसी को, और कोई बात, और प्रोडक्ट उपलब्धता, अगर हम डिस्प्ले वॉल नहीं खोलते जाएंगे तो वो तो बाहर तो चल पड़ेगा, पर प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो गाड़ी अटक जाएगी। तो मैंने जो बताया उसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट लग रहा हो कि इस बात से गाड़ी अटक सकती है, तो उन चीजों को समाधान पहले ही कर लो, और बाकी सारी चीजों से दिमाग हटा दो।
कोई बात न तो सुननी है, कोई मीटिंग में कोई दूसरी बात बोल रहा है तो या तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान ही नहीं देना, अभी केवल एक फोकस करो, आप केंद्रित हो जाए। तो ये जो एक ब्रह्मास्त्र है, इसका इस्तेमाल करो। और कब करोगे? करके देखते हैं धीरे धीरे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल है। इसमें क्या करो, एक चीज और सॉल्यूशन में दे देता हूँ। इसमें जहां से हम शुरू कर रहे हैं ना, वहां से हमारे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, जो सिखाने का काम करती जाए, जो आगे से आगे ट्रेनिंग देती जाए, जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उनको सिखाती जाए, बताने का तरीका सिखाती जाए। सब कुछ हमको नहीं करना, उन्हीं से ही करवाना। और उनमें वो भाव भरने की, हम मतलब 4 महीने में तो हम पूरा मैदान साफ कर देंगे, ऐसा भाव भरना। तो वो तैयार हो जाए। यही तो सीखना, यही तो काम करना। क्यों हम अनावश्यक बहुत सारी चीजों में उलझे पड़े? थोड़ा तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, जब भी तक केंद्रित हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? जी हाँ, सर। इसके अलावा भी कुछ लग रहा हो कि यहाँ, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हाँ, यहाँ अटक सकती है गाड़ी। कि 1 से 4 तक तो हो जाएगा, 4 से 16 तक भी हो जाएगा, फिर 16 से 64 में यहाँ अटक सकती है गाड़ी। तो आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, ये अटकेगा, तो इसके लिए ये करना है। तो हमारी जो 3 बड़ी अटकनें थी, कि हम लिस्ट ही नहीं बनाते थे, बहुत दिन इंतजार करते थे, वो चाबी हमने पकड़ ली। दूसरा, मीटिंग हम पता नहीं कब क्या प्लान करेंगे, वो चाबी हमने पकड़ ली। आपको रिजिड रहना है, कारण बहाने कुछ नहीं। मेरे तो घर में शादी है, तुम्हारे शादी है ना, तो दूसरा साथी करेगा, लेकिन ये होना ही होना। ये कारण बहाने हटाओ, फिक्स रूल, ये करके रहना। और तीसरा समाधान, तीसरा मेन है कि आगे से आगे वही तरीके, वही उन्हीं में से उनको सिखाते जाना, उन्हीं से ये सब कुछ करवाना है। तब बैठेगी ये गाड़ी, क्योंकि नहीं तो आगे हम हो सकता है 64 तक भी संभाल लें। तो अपने को संभालने की बजाय सिखाने पे मेहनत। फॉर्मूला अगर जिस साथी ने अच्छी तरह से पकड़ लिया है, उसके बारे में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। चलिए, हाँ, थोड़ा बहुत टाइम हाँ है। है। नए नए साथी आएंगे, थोड़े से ऐसे साथी जो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ चुके हो, अच्छी तरह, इधर उधर समझा वो नहीं आएंगे। अच्छी तरह समझ के और सबको वापस अच्छी तरह समझा चुके थोड़े सीनियर साथी, नए साथी आते रहे यहाँ रोज, तो अच्छा रहेगा। ये हम सबकी मदद हो जाएगी। हम सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मान लीजिए, कर रहे हैं ना मोनालिसा सर? जी सर। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि नए नए सीनियर साथी आके और इन विषयों को थोड़ा और अच्छे से, चलिए शुरू कीजिए। शुरू करते हैं सर। आइए अजय प्रसाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ब्लड हेल्पलाइन ये बहुत अच्छा चीज है, और कल 11 तारीख है, और 11 को हमें आरसीएम दिवस भी मनाना है। तो पहले पूरा परिवार कल सर हम लोग ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं पहले से भी ब्लड डोनेट करता हूँ हमेशा, पूरा परिवार, बेटा भी करता है, बेटी भी करती है, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और कल और लोगों से भी सर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, वृक्ष वृद्धि अभियान या सेहत साथी, आरसीएम गुरुकुल में नए नए साथियों को लाना, वीडियो दिखाना। बिल्कुल सर, और हाथों हाथ सर लिस्ट बनाना, ये काम मैं कभी नहीं करता था, और कहीं ना कहीं मैं बहुत पीछे रह गया हूं सर इस कारण से। और मैं आज संकल्प लेता हूं सर कि जिनका भी ज्वाइनिंग करूंगा, हाथों हाथ लिस्ट बनवाऊंगा, और 3 ही दिन के अंदर हर हाल में मीटिंग करवाऊंगा सर। और वहां पे कैसे प्रोडक्ट पहुंचे, इसकी भी जवाबदेही मैं खुद लूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चाबी छोड़ दी जो बहुत जरूरी थी। चलिए,
और जी सेवा के बारे में ना केवल जी एक लाइन बोलनी है कि कल बस इस काम को ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इतना डिटेल में नहीं बोलेंगे। और इस जो है हमारा ये ब्रह्मास्त्र, इसके बारे में भी कॉम्पैक्ट बात बोलेंगे, छोटी सी, टाइम बहुत कम है, मूल्य बहुत ज्यादा एक एक पल का। चलिए जल्दी से। जी सर। आइए मनीष कुमार सर। थैंक यू मैम। कल मेरा एक कार्यक्रम है, मैंने पहले से तैयारी कर ली है कि वहां पे कुछ वृक्ष लगाने हैं। और जो 1 तारीख से हम लोगों ने एक मिशन ले लिया है बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग का, तो 1000 ज्वाइनिंग का टारगेट है। और कुछ सूक्ष्म विषयों पे मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें एक मतलब प्लान शो करने के लिए हम लोग एक टीम जाते हैं, 3-4 लोगों का कम से कम टीम रहता है और सबका काम बटा हुआ रहता है। और अभी सर ने एक बहुत अच्छी चीज पे फोकस किया, इस पे भी मैं बहुत सीरियसली काम कर रहा हूँ कि ये जो लिस्ट जो होता है इसको हम लोग मतलब एट ए टाइम बनाते हैं। और डेली हम लोग जब भी होम मीटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रतिदिन अब बन गया है कि हम लोगों ने एक 20 लोगों के लिए फॉर्मेट बना के रखा है। और हाथों हाथ है, बहुत मजा आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बाद में बना लूंगा, तो हम लोग बोलते हैं कि 4-5 अभी बोनी तो कर दीजिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उनसे पूरा हम लोग कोशिश करते हैं कि 20, 30, 40, 50 लिस्ट बनवा लें। तो इस जी काम में बहुत मजा आता है। जी। और एक डेट मनीष सेट भैया करते ने हैं जो थोड़ा तुमने सा बोला। टाइम की हमारे पास इतनी वो स्केर्सिटी अभाव है कि हमें थोड़ा सा बात को कॉम्पैक्ट वे में कहना पड़ेगा, एक शब्द से ही सब कुछ समझ जाए ऐसे कहना पड़ेगा। अभी उतनी चर्चा करने का टाइम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा साथी लोग माफी चाहेंगे, हम सब सीनियर साथी हैं, बीच में से टोकना भी बहुत बुरा लगता है, पर चलिए। जी सर। आज एकदम मेनू कार्ड में ही ऐसा लिखिए ताकि पूरे पेट भर जाए, तो इस तरीके से बताना है। आइए प्लीज वीरेंद्र सर। जीस्ट, छोटे जी बात में बड़ा बात बोलना। जी आइए। जी 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 जी, ये लिस्ट बनाने और ये सारी गतिविधियां हम लोग करते तो कहीं ना कहीं थे, लेकिन कितने दिन में कर लेना है उस पे पूरा फोकस नहीं था। तो ये जल्दी से जल्दी कर लेना है, इस पे मेरा फोकस है। और जैसे कि ब्लड बैंक, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। कल मैं अपने नीचे 10 साथियों का मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और उन 10 साथियों को 10-10 साथियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करूंगा। और अलग से इसके अतिरिक्त सेवा के लिए मैंने हमारे गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से मैं अपने घर को ही मेडिटेशन सेंटर के रूप में विकसित कर रहा हूं। और इसके माध्यम से मैं उनके जीवन के मूल्यों को बढ़ाने का काम करूंगा। यस, बहुत बढ़िया भैया, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता श्रोता और मुझे बुलाया गया होता तो मैं कैसे बोलता, आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। कल सेवा दिवस पर सेवा के कार्यों का भयंकर वो लगा देंगे। और ये जो 3 ब्रह्मास्त्र मिले हैं कि हाथों हाथ लिस्ट बनवानी है, 3 दिन के भीतर भीतर उनकी मीटिंग हो जानी है, और हाथों हाथ उनमें से सेवक सीखने वाले तैयार करते रहना है। इन विषयों पे हम गंभीरता से कार्य करेंगे। धन्यवाद। ऐसे बोलता मैं होता तो। चलिए। जी, पता चल गए हैं, इस तरीके से ही बोलना है। आइए अभय सर, जल्दी जल्दी। जी सर। जो आज ब्रह्मास्त्र मिला है मैडम, आज उसी पर कल से हम काम करेंगे। जो भी 3 ब्रह्मास्त्र सर ने अभी बताए, बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। तो कल ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का लिस्ट बना करके लोगों को सिखाने का काम करेंगे। जय आशमी। जी, ब्रह्मास्त्र में आज से काम करना है, अभी से, मीटिंग खत्म होने के बाद से ही। और जो सेवा कार्य है वो हम लोग कल बहुत जोर शोर से करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, कुंजराम सर। जी मैम, थैंक यू। आज जो कार्यक्रम है, मैं उसको पूरा फोकस होके आज से ही शुरुआत करूंगा। और पहले से ही मैं जो है ब्लड डोनर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका हूं। और कल सेवा दिवस होने के कारण कल मैं 10 साथियों को जो है ब्लड डोनर के लिए प्रमोट करूंगा। थैंक यू। सलोनी को बुलाते हैं। जी शालिनी जी आइए प्लीज।
सर कल के सेवा दिवस में मैं अपना पूरा योगदान दूंगी हाइजीन कैंपेन को लेके, क्योंकि हमारा जिस तरह का माहौल है तो उसके लिए हम जागरूकता लेके आएंगे। और हम ब्लड हेल्पलाइन के लिए अपने पूरे टीम के साथ, अपने सीनियर अपलाइनों के साथ में मिल के ब्लड हेल्पलाइन का रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, उनके बारे में उनको बताएंगे भी, और डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो जरूर उनको दिखाएंगे। थैंक यू सर। मैंने बोल के बता दिया, उसके बाद भी आप कुछ इधर उधर ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। टाइम हमारे पास केवल 8 मिनट है, और 8 मिनट में हमें ऐसी बम तोपें छोड़नी है कि एकदम ये प्रोग्राम का रिजल्ट कई गुना बढ़ जाए। इसीलिए बोल के भी बता दिया। तो अब जिनको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया वो हैंड रेज रखें, बाकी का एक बार थोड़ा सुन लें पहले। जी एक मतलब 10 सेकंड है आपके पास बोलने के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। और उतनी सी बात बोलनी है, इससे अधिक नहीं। चलिए। जी, पवन सर आप आइए, बाकी साथी का मैंने हैंड ओवर कर दिए दिए हैं, फिर से हैंड रेस करिए। पवन सर आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आज जो वैसे कल सेवा दिवस है उस पर तो हम काम करेंगे ही, लेकिन गुरुदेव ने आज 3 ब्रह्मास्त्र दिए हैं। पहले है हाथों हाथ लिस्ट तैयार करनी है हमको, जो नए लोग आएंगे। तीसरा है 3 दिन के भीतर उनके घर में एक मीटिंग करनी है, और आगे से आगे, तीसरा है आगे से हमें नए नए लोगों को शामिल करनी है। एक लास्ट लाइन मुझे समझ में आई, लोगों को संभालने की अपेक्षा सिखाने में फोकस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमल ये जी। तीसरा ब्रह्मास्त्र थोड़ा सा अच्छी तरह से बताएंगे अगले वाले साथी। यस। जी जी, जो मेरी समझ में आया कि न्यू ज्वाइनर जो होंगे, न्यू ज्वाइनर की साथ में ही बैठ के लिस्ट बनानी है, और उन्हीं के साथ मिलके 3 दिन के भीतर मीटिंग करनी है, और उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको सिखाना है, और आगे की प्रक्रिया के लिए उनको धन्यवाद। गुड। बहुत शानदार हुआ है। सिर्फ सेवा कार्य, कल मन में कुछ आप बड़े सोचिए। जी आइए, आभा सर आप आइए। सर मैंने जो सीखा है आज कि सेवा में शुद्धता है, और उससे किसी ऐश्वर्य में शुद्धता नहीं है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए सीख है, क्योंकि हम इस विषय को जाने तो दुनिया के किसी भी विषय को छोड़ देंगे, अब इस विषय प्रति लग जाएंगे। जी क्योंकि नहीं बोलना है, एक ही लाइन में बोलना है सर। आइए प्रभास सर। जी, कल सेवा दिवस का भरपूर तैयारी कर चुका हूं, और 3 ब्रह्मास्त्र जो अभी सर के द्वारा मिला, मैं उस पर पूरा फोकस करके आज से ही लगूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आइए महेंद्र सर। सार जो बताए, जो 3 ब्रह्मास्त्र, उसको लेकर हम जोरदार तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। पहले तो जो ज्वाइनिंग हुआ है उसका लिस्ट बनाएंगे तुरंत 3 दिन के अंदर, और 3 दिन के अंदर ही उसका घर में एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के बाद उसको जानकारी देंगे कि अभियान कैसे हम प्रचार प्रसार करेंगे, और कुछ चुनिंदा साथी को लेकर उसको एक्सपर्ट बनाएंगे। जी, लीज हाथों हाथ बनाना है, उसमें 3 दिन नहीं लगाना है। बीज वाले में मीटिंग में 3 दिन है, और लीज हाथों हाथ। हाँ, हितेश सर। जी 11 तारीख को सेवा कार्य का एकदम तैयारी हो चुकी है, और जो ज्वाइनिंग की हाथों लिस्ट बनाएंगे, और 3 दिन भीतर हम उसकी होम मीटिंग की तैयारी करेंगे। और तीसरा जो गुरुदेव ने बताया कि साथी तैयार करेंगे, जैसे हम 4 से 16, 16 से 64 तक वैसे हम संभाल सकेंगे। साथी भी तैयार करना है अभियान के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। जी लक्ष्मण सर। मैं संकल्प लेता हूँ सेवा कार्य में विशेष ध्यान दूंगा, और जो सर ने 3 ब्रह्मास्त्र बताए हैं, न्यू ज्वाइनिंग साथी की तुरंत लिस्ट बनानी है, और 3 दिन के अंदर उस पर हमें मीटिंग देनी है, और उनके लिए अभियान के बारे में अधिक से अधिक फॉलो करना है। थैंक यू। आइए अखिलेश सर। दीदी नमस्ते, गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव ने जो अभी जो 3 ब्रह्मास्त्र बताए हैं, वो ही अगर फॉलो कर लिया जाए तो पूरा जग जीता जा सकता है। और कल का जो सेवा दिवस है उसको हम लोग प्रयास करके बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी विजय कुमार सर। नमस्कार आदि नहीं बोलना है, सीधा बात कहिए प्लीज। हाथों हाथ लिस्ट बनाना और मीटिंग करवाना 3 दिन के अंदर में, ज्यादा साथी को सिखाकर तैयार करना। मैं ये करूंगा, ये भी बोलना है। आइए प्रवीण सर।
इस मंथ फोकस मंथ है तो इन 3 ब्रह्मास्त्र के साथ काम करेंगे। 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64 पे हम काम करेंगे। हाथों हाथ लिस्ट बनवाएंगे और कल 11 तारीख सेवा का दिन है, उसमें हम भरपूर सेवा करेंगे। बहुत बढ़िया। आइए नरेश सर। यस मैम। जय आरसीएम जो कल सेवा दिवस है उसमें का भरपूर लाभ उठाना है और पूरी तरीके से सेवा करनी है। और सर ने जो ब्रह्मास्त्र दिए है कि हम अभियान प्रचार करेंगे, उनमें जो साथी तैयार होंगे उसकी वहीं हाथों हाथ लिस्ट बनाएंगे और उसके जो लिस्ट पे 3 दिन के अंदर भीतर मीटिंग करेंगे और उसके जो साथी है उसको बढ़ाएंगे साथी को, और उन्हीं में से किन्हीं लोगों को तैयार करेंगे जो आगे 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64 के कार्य कर सके, इसकी इससे नीचे उसको तैयार करेंगे सर। जय आरसीएम। चंदा मैम। जो भी साथी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं मैम, उसे 3 दिन के अंदर लिस्ट बनाना है और हाथों हाथ लिस्ट बनाना है। और जितने भी साथी को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उसे अभियान प्रचार को भी हमें सिखाना है। जी, और नमस्ते मैम। कि जो लिस्ट आप बना रहे हैं उस लिस्ट में जिनका नाम है उनको बुला जी के इनके भीतर जी भी जी कराना है। जी 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 चलिए जी मोनालिसा, नमस्ते मैम। जी समय एक मिनट, थोड़ा सा सीखने को भी सीखिए, बात की गहराई में डूब कर सीखिए, क्वालिटी से सीखिए। सीखना कोई मजाक नहीं है। अगर जिज्ञासु बन के सीखे ना, अनुसंधान करता की तरह से, तो ऐसा नहीं कि जो शब्द टू शब्द ऐसा, कि उसके उद्देश्य को पकड़ना है कि हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। मैंने तो एक ट्रिक आपको दी है, आपने केवल अपना उसमें अनुसंधान नहीं लगाया, उसमें अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया उसको उस तरह से, और केवल कोई क्या ध्यान दे रहा है, कोई क्या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हमने गंभीरता पूर्वक उस बात को, या तो हमारा माइंड उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, या हमारा ध्यान इधर उधर है। ऐसे नहीं करना। वापस सुन ले वीडियो को और अपने अनुसार उस इशारा, ये इशारा, इसको समाधान कौन कन्वर्ट करेंगे? आप लोग करेंगे। अब मैंने बोला 1 से 4, तो ऐसे 4 शब्द को मत पकड़ना। हो सकता है 1 से 10 भी हो जाए, और 1 से हो सकता है 2 भी रह जाए किसी की। ये तो हमारे यहाँ वो तो चलता ही है कि जरूरी नहीं कि 1 से, तो आप केवल पॉइंट बात को उस तरह से पकड़ लिया, यानी मल्टीप्लाई। पर सबका क्या है, लिस्ट हाथों हाथ बनानी है उसमें। ये बहुत छोटी सी बात है, उसमें जो भी दिक्कत आए उसको, ये भी बहुत छोटी सी बात है। 3 दिन के भीतर भीतर उनकी वो आगे की जो है वो प्रचार वाली मीटिंग। अब 3 दिन को 3 दिन मत पकड़ो, कोशिश करो उसी दिन। शब्दों को मत पकड़ो, उद्देश्य को पकड़ो। हम क्या शब्द पकड़ लेते हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं। अगर आपने उद्देश्य पकड़ लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों पॉइंट रखे गए हैं, और क्यों पॉइंट रखे गए हैं, तो आप खुद इसको बहुत जल्दी से एडॉप्ट कर पाओगे, जल्दी से। लेकिन हमने केवल शब्द पकड़े, उद्देश्य भूल गए कि क्यों करना है, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। उद्देश्य पकड़ना कि आगे से कैसे गुणात्मक होएगी, तो कैसे हम साथियों को तैयार करें। तो तीसरा वाला तो ज्यादातर साथी को या तो बोले नहीं, बोले तो अच्छी तरह से नहीं बोले, जो उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरे वाले को कि हमें पहले तो खुद सीखे, अगर, क्योंकि हमें अभी तक खुद ही उतना नहीं सीखे तो आगे की कड़ी चलेगी नहीं। तो शुरुआत में अच्छे ऐसे सीनियर साथी जो पूरी इन बातों को सीख चुके हैं, वो अपनी टीम को साथ लेकर वो ये प्रारंभ करें। और तीसरा जो ब्रह्मास्त्र है कि जो भी टीम हमारी बढ़ती जा रही है, 1 के 4 हो गए, 1 के 10 हो गए, 1 के 6 हो गए, जो भी हो गए, और 6 के फिर 20 हो गए, 40 हो गए, 80 हो गए, जो भी हो गए, उन्हीं में से ही ये सारी चीजें परफेक्टली सिखाते जाना, वो करेंगे, उनसे करवाना। ये तीसरा बहुत जरूरी है। तीसरा नहीं तो पहले और दूसरे आपके बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाएंगे। चौथा ब्रह्मास्त्र राष्ट्र में और दे देना। हम क्या है, बहुत जल्दी इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि और बहुत मजा आ गया मेरे तो,
1 से 4 हुई थी और चारों की लिस्ट बन गई है, और 4 में से 2 ने मीटिंग दे दी है, और ये हो गया। और जो हो सकती थी 1000 और 10 करके 20 करके इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि आगे की कड़ी को भूल ही जाते हैं, संतुष्ट नहीं होना। जो पूरी संभावना है ना चांद पर जाने की, तो चांद पर जाने की ही तैयारी। चलिए, अब जिसको पकड़ना है वो अच्छी तरह से पकड़ लेगा, नहीं तो और अपन अभ्यास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का सेवा दिवस पूरा यादगार दिवस होना चाहिए। धन्यवाद। जी सर। अन्नपूर्णा शुक्ला मैम, कल शुरू में हैंड रेस करिएगा, शुरू में बुलाएंगे। जी, ओवर दवा दो सर। ये हमारे लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे हम सभी साथियों से कि हमको कुछ समझ में नहीं आता कि किसको बुलाएं। हम सोचते हैं कई बार कि ये शायद अच्छे से बता देगा, पर वो बताते हैं, फिर हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पा, मतलब ये थोड़ा सा है। तो हम सभी से माफी चाहेंगे। हो सकता है आप 10 दिन से एंकरेज कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं बुलाया गया हो। इसके लिए तो बिल्कुल भी दिल में कोई भी साथी नहीं रखें, प्लीज क्षमा करें। कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं, कुछ भी। हम तो कोशिश करते हैं कि प्रभाव कैसे जाए, हम सब कैसे अच्छे से सीखें, और सभी आए, नए साथी भी आए, वो भी बोले। तो हमारा प्रयास तो ये रहता है, पर अब उसमें जो भी हो पाता है, जो हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ रास्ते निकालेंगे। शुक्रिया। जी सर, ओवर दवा दो सर। यस।